हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमपी कांस्टेबल का। देखिए, बहुत सारे बच्चों के फिजिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड बच्चे अपना एक्सपेक्टेशन बताने लगे हैं कि सर हमको फिजिकल में इतने मिले हैं, रिटन में इतने मिले हैं, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। इस सब के बारे में कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक चिंता भी है, और इसी चिंता को थोड़ा सा दूर करने मैं यहाँ पर आया हूँ। दूर करने का मतलब एक क्लैरिटी देने कि अब इसके बाद अगर आपके इतने नंबर हैं तो क्या करें, और इससे कम है तो क्या करें, और इससे ज़्यादा है तो आपको खुश होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं एक एक करके सारी नंबर्स आपके सामने खोलने वाला हूँ, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब का मोटा मोटा हिसाब बताने वाला हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, मैंने जो भी ये कट ऑफ कहीं ना कहीं सेट किया है, दो तीन पैरामीटर्स पर किया है। अच्छा, मैंने बहुत जगहों पर बात की, अलग अलग सेंटर्स पर बात की जिन बच्चों ने फिजिकल दिए। उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल मुझे ये लगा कि सेंटर टू सेंटर हर बच्चे के, या एक एवरेज मार्क्स में अगर उस सेंटर का निकालूं तो वो काफ़ी हद तक वेरी करता है, काफ़ी हद तक बदलता है। जैसे मैंने देखा ग्वालियर में इन जनरल थोड़ा सा टफ रहा, पता नहीं क्यों बच्चों के एवरेज मार्क्स थोड़े से ग्वालियर में कम आए। बाकी एक दो जगहों के मैं अगर देखूंगा एक्सपेक्टेडली, जैसे इंदौर का फिर भी मुझे थोड़ा ठीक ठाक कट ऑफ लगा, या एवरेज मार्क्स मेरे को एटलीस्ट वहां के थोड़े से ठीक ठाक लगे। मैंने ये चीज नोटिस की कि शहर टू शहर, जगह टू जगह, कई बार सेंटर टू सेंटर बेसिकली एवरेज मार्क्स चेंज हुए हैं। और क्योंकि एवरेज मार्क्स बेसिकली एवरेज क्या बताता है कि उस पूरे सेंटर का एक ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा, तो कहीं ना कहीं उस सेंटर के हो सकता है एक आध बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर ले आए, पर अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो ओवरऑल उस सेंटर में बच्चों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, या वैसे नंबर नहीं आए जैसे वो प्रैक्टिस में या ग्राउंड पर लेकर आते थे। तो ये चीज मैंने नोटिस की, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपका, कि आपका जो अभी तक आप एक्सपेक्टेशन लेकर उतरे थे कि सपोज आप ग्राउंड में करते थे तो आपके 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपके 75 नंबर आ रहे हैं, बट वही चीज जब आप एक्चुअल आपने ये चीज यहां पर इंप्लीमेंट की, आपका एक्चुअल जब टेस्ट था वहां पर आपने किया, तो देखा आपने मेरे तो 65 नंबर आए, 68 आए, 70 भी नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं तो, जबकि वहां तो मैं 75 80 नंबर तक, 80 के ऊपर ही लेकर आ रहा था हर बार। तो ये चीज बहुत सारी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, चेंजेस सेंटर टू सेंटर बदले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लॉन्ग जंप था, एक लॉन्ग जंप मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि कई सारी जगहों पर बच्चों की लॉन्ग जंप बहुत अच्छी नहीं रही। कारण बहुत सिंपल था, जब हम लोग दौड़ के कूदते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम कूदते हैं तो थोड़ी सी एक हाइट पर रहते हैं, और जो गड्ढा होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, एक आध 1.5 फीट नीचे होता है, एक आध फीट का डिफरेंस होता है। बट इस बार कई सेंटर्स में मुझे बच्चों ने बताया कि बोले सर जब हम कूदे ना तो वो पूरा सपाट था। अब सपाट होने से होता क्या है कि अगर आपके पास एक गड्ढा है, एक डेप्थ है सामने, तो आपकी जो जंप है वो थोड़ी सी ज्यादा आगे आती है। पर अगर वही चीज मैं लेवल पर कर दूंगा तो अब आपकी जंप थोड़ी उतनी नहीं आ पाएगी। इस चीज के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के मार्क्स पर इफेक्ट हुआ है, और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम हुई है बच्चों के साथ मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही कई जगहों पर मैंने बच्चों के साथ एक ये चीज नोटिस की कि उन्होंने जब ट्रैक बनाया तो उस ट्रैक में उन्होंने मिट्टी डाली है, वो मिट्टी बहुत अच्छे से सेटल नहीं हो पाई। तो सेटल नहीं हो पाई तो क्या हुआ, सेटल ना होने के कारण जब वो बच्चे दौड़ रहे थे तो उस जब वो पांव रखते हैं ना, तो पांव में थोड़े से पांव धंसते हैं पीछे की तरफ, और उसके कारण जो कहीं ना कहीं आपकी पूरी रेस है वो आपको वैसी, आपकी एनर्जी प्रॉपर उतनी लग रही है, बट आप वो स्पीड गेन नहीं कर पा रहे हो, या आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है उतनी स्पीड गेन करने के लिए। तो ये कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स थे जिसके कारण कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बच्चों के एवरेज को जो एक्चुअल ग्राउंड में आते थे उससे थोड़े से कम आए हैं। अब मैं जरा बात कर लेता हूं कि क्या आपके एक्चुअल कट ऑफ हो सकते हैं उनको लेकर, ठीक है। चलो, कट ऑफ पर अपन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं थोड़ा सा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल के बारे में, ठीक है। जनरल के बारे में, जनरल कैटेगरी में जहां तक मैंने एस्टिमेट लगाया है, मोर और लेस 150 प्लस, अगर आपके ओवरऑल सब्जेक्ट, आपके ओवरऑल मार्क्स 150 प्लस आ रहे हैं, 150 प्लस आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, आप यहां पर थोड़ा सा खुश हो सकते हो। नाउ मैं अगेन कह रहा हूं, ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूं ये +-2 नंबर के आसपास हो सकता है, +-2 नंबर, ठीक है। और सेंटर टू सेंटर और पर्सन टू पर्सन बहुत कुछ डिपेंड किया है, बहुत वेरी किए हैं मार्क्स, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी की, तो ओबीसी का जहां तक मुझे लग रहा है कि ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, 148 प्लस, अगर आपके 148 प्लस नंबर है
तो आप इजीली सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अब मेरा यहाँ से फाइनल सिलेक्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस पर मुझे लगा ज्यादा, बहुत ज्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में अंतर नहीं देखने मिलेगा, मुश्किल से 1-1.5 नंबर का अंतर देखने मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ पर 147 प्लस हैं तो भी एक अच्छे मार्क्स हैं आपके पास। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 140 नंबर के आसपास इमेजिन कर सकते हो, 140 से अगर आपके प्लस हैं तो। और एसटी के लिए आपके अगर 135 नंबर से प्लस हैं तो आप सेफ साइड पर हैं। ठीक है, ये मैं +-2 के मार्क्स यहां पर बात कर रहा हूं, +-2 नंबर आप यहां पर ले सकते हो। इतना एरर, ठीक है, इतना एरर मेरे पास भी है कि जब जब मैंने बच्चों से बात की है तो अब ऑब्वियसली देखो होता क्या है, हर बच्चा जब बताता है नंबर तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने जो बताए हैं वो एग्जैक्टली सही नंबर बताएं। हो सकता है उसके ग्राउंड पर 75 आए हो, उसने थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया सर 80 नंबर आए हैं। सबको होती है थोड़ी थोड़ी आदत की बढ़ाकर बताने की, बट ठीक है, एक मैं मान के चल रहा हूं कि 90-80% लोगों ने सही सही बताए होंगे। और उस बिहाफ पर मैं ये पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैंने बात की है, बहुत सारे बच्चों से जिन्होंने फिजिकल दिया, अलग अलग सेंटर्स पर दिया, कम से कम मैंने 7 से 8 अलग अलग सेंटर्स पर, ऑब्वियसली अब रोज का पता नहीं चल पाता था, बट हाँ एक एवरेज उस सेंटर का क्या निकल के आया वो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग गया था। ठीक है, तो जैसे ग्वालियर में बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई है, जबलपुर में थोड़ा सा मुझे लगा कि एक कुछ बच्चों ने शिकायत की, बोले सर हमारे नंबर उतने नहीं आए। नंबर क्यों नहीं आता? अब ये उनकी पर्सनल भी वो हो सकती है, और हो सकता है ग्राउंड की थोड़ी सी वैसी वो प्रॉब्लम हो, या उनकी प्रैक्टिस जिस ग्राउंड पर हुई है वैसा ग्राउंड उनको वहां पर नहीं मिला। उनको लगा हो कि वो वहां पर समस्या है, बट एक्चुअली वो समस्या शायद वहां पर ना हो। तो ये छोटे छोटे से फैक्टर्स थे जो कि काम किए हैं, और ये मोर और लेस मोटा मोटा फाइनल हिसाब यही निकल के आता है कि अगर आपके इतने इतने नंबर के आसपास हैं तो आप अपने सिलेक्शन की तरफ देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।